भैरवपुर एक छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच में है। हर चेहरे पर डर अंकित है। गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें बेचैनी से खुली हुई हैं। फुसफुसाहट हवा में उड़ती है। एक पुराना जर्जर घर गांव के किनारे पर मंडराता है। एक भयावह छाया दूर तक फैली हुई है। घर शांत खड़ा है। एक अंधेरा प्रहरी डरे हुए ग्रामीणों पर नजर रख रहा है। हवा डर से भरी हुई है, मानो पूरा जंगल प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रहा हो। सूरज की रोशनी कक्षा में भर जाती है, क्योंकि सीमा उत्सुक गांव के बच्चों की एक कक्षा का सामना करती है। सुनहरी किरणों में धूल के कण घूमते हैं। सीमा मुस्कुराती है। उसकी आंखें गर्मी और उत्साह से चमक रही हैं। मामूली कक्षा में आशा की किरण। बच्चों के बीच फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि वे गांव के भूतिया घर पर उत्साह से चर्चा करते हैं। उनकी आवाजें डर और आकर्षण का मिश्रण है। सीमा के भीतर जिज्ञासा की एक झलक जागती है, जो उनकी रहस्यमय कहानियों की ओर आकर्षित होती है। सीमा स्कूल के बाद खो गई। अनजान में एक जर्जर भूतिया घर के पास पहुंचती है, क्योंकि शाम ढलने लगती है। घर भयावह रूप से मंडराता है। उसकी अंधेरी खिड़कियां धुंधलके में घूरती हुई खाली आंखों की तरह है। बढ़ी हुई खरपतवार नीम पर पंजा मारती है, जो वर्षों की उपेक्षा और अनकही कहानियों का संकेत देती है। टूटी हुई दीवारों पर जाले चिपके हुए हैं, जो भूले हुए निवासियों और खौफनाक चुप्पी की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक बेचैनी भरी शांति दृश्य को ढक लेती है, जो केवल आसन्न अंधेरे में पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। सीमा सावधानी से भूतिया घर में प्रवेश करती है। उसकी चुप्पी उसकी बेचैनी को बढ़ाती है। एक धुंधली सिसकी क्षयकारी इंटीरियर से गूंजती है। ऐसा लगता है कि आवाज दीवारों से ही रिस रही है। कमरे के कोनों में परछाइयां मुड़ती और मरोड़ती हैं। उसकी आंखों से चालें खेलती हैं। उसकी आवाज कांपती है जब वह चिल्लाती है, वहां कौन है? अंधेरे से एक निराकार आवाज दुख से भरी हुई जवाब देती है, मेरा बच्चा, मेरा नन्हा। आवाज जारी है, हताश और रूह कंपाने वाली। क्या तुमने उसे देखा है? डरावने घर के अंदर सीमा एक भयानक भूत देखती है। एक छाया जो मंद प्रकाश में आकार ले रही है। एक महिला दिखाई देती है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा है। मेरा नाम गौरी है, वह शुरू करती है। उसकी आवाज बीते हुए दर्द से गूंजती है। मैं इस गांव में रहती थी, गौरी आगे कहती है। एक रात जब मैं अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी, घर में आग लग गई। मेरा बच्चा अंदर ही रह गया। भूतिया घर में छायाएं झिलमिलाती हैं, क्योंकि सीमा गौरी को सांत्वना देती है। हवा दुख से भरी है। सीमा की आवाज सहानुभूति से भरी जर्जर कमरे में गूंजती है। अब आपके बच्चे को शांति चाहिए होगी, सीमा धीरे से कहती है। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई हैं। वह जारी रखती है, तुम्हें भी शांति मिलती है। उसके शब्द दमनकारी वातावरण में एक सुखदायक मरहम है। सीमा की अभिव्यक्ति गंभीर है, क्योंकि वह सांत्वना और संकल्प की बात करती है। यह आपके बच्चे की आत्मा के लिए है, सीमा कहती है, आशा का इशारा करते हुए। गांव शांत खड़ा है। भूतिया घर सुबह के आकाश के खिलाफ एक गंभीर सिलहूट है। दीवार पर राख से एक खौफनाक संदेश लिखा है, मेरा बच्चा अब मुझसे मिल गया है। भूतिया गांव अब भूतिया नहीं रहा। कथन गूंजता है, शांति का भाव लिए। यह एक मां के प्यार से पवित्र हो गया है। कथन समाप्त होता है। शब्द हवा में लटके हुए हैं। सीमा स्वर्ग की ओर देखती है। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान है। उसकी आंखें समापन से भरी हैं। गांव फिर से सांस लेता है, दुख से मुक्त, नरम सुबह की रोशनी में नहाया हुआ।